यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास ठीक है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों ने यूज़ किया रहेगा बहुत बार बट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे जो नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे जैसे हमने कल देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग जो विज़िबल है, जो आप लोग इज़िली कर लेते हो, बट जो विज़िबल नहीं है, उसमें थोड़ा दिक्कत है। विज़िबल नहीं है इन द सेंस जो आपको जैसे यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट करना है या फिर यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम करना था कल हमने देखा या फिर वैसे ही बॉर्डर में जाके कस्टम बॉर्डर कैसे करना वो हमने देखा, मोर बॉर्डर में जाके कस्टमाइज़ कैसे करने, वो सारा देखा। उसके बाद तो ये जो थोड़ा जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिख रही है ये तो आप लोग इज़िली कर लोगे बट उसके अलावा इसमें क्या एडवांस लेवल पे रहता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज़ है। एक तो हाइलाइट है, टॉप बॉटम है डेटा बार्स है, स्केल कलर स्केल है और आइकॉन सेट है। तो ये बहुत ये मैंने बोला कि जैसे आइकॉन सेट, कलर स्केल्स और डेटा बार्स ये पूरे रिपोर्टिंग में काम आता है, ठीक है? उसके बाद टॉप बॉटम हाइलाइट ये हम लोग जो जनरली हमें यूज़ करते हैं, इसमें से ज़्यादातर हम हाइलाइट सेल यूज़ करते हैं, टॉप बॉटम भी हम बहुत कम बार यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन चलते हैं, आज हाइलाइट सेल रूल्स पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हाइलाइट करना है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग करेंगे और कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है? जैसे यहाँ पे हाइलाइट ये बोले तो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, हाइलाइट बोले तो सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं और इसमें इसको हम कुछ रूल सेट कर रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो कभी भी आपको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, तो आपको पहले वो सेल सेलेक्ट या कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट 3 है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, मुझे हाइलाइट करना है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन बोले तो इस कॉलम में मुझे 100 के अबोव कुछ रहेगा तो वो हाइलाइट हो जाए। तो इसमें 100 छोड़ के ये करेगा, क्योंकि ग्रेटर दैन 100 बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसको ओके किया तो यहाँ पे देखो पूरे जो 100 के 100 प्लस है, जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर करूँगा तो यहाँ पे पूरे आपको 100 प्लस नंबर दिखेंगे। जो 100 के नीचे जो नंबर है जो बिलो 100 है वो नहीं है। यहाँ पे मैं अगर 100 भी कर दूँ, इस 57 को 100 कर दूँ तो भी ये हाइलाइट नहीं होगा बिकॉज़ हमने बोला कि ग्रेटर दैन 100 ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमें हाइलाइट करना है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम रियल टाइम सिनेरियो जो हमारा रहता है कि प्रोडक्शन या फिर एक्यूरेसी परसेंटेज मुझे जिसका 80 बिलो है वो मुझे हाइलाइट करना है, 80% बिलो या फिर जिसका 100% या 80 अबोव है उसको मुझे हाइलाइट करना है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हो। तो इसमें सिंपल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाइलाइट ग्रेटर दैन यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। तो ये थोड़ा अलग चलता है जब हम परसेंटेज के साथ डील करते हैं। ये तो नंबर है अभी, ये इतने सारे नंबर्स है कॉलम्स और यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है? परसेंटेज में थोड़ा अलग चलता है कि यहाँ पे अगर मुझे 50 बिलो अ, या फिर यहाँ फिर 75 बिलो मुझे हाइलाइट करना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लेस दैन 50 कर दूँगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट नंबर डाल दिया 50 ऐसा डाल दिया तो नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं परसेंटेज भी डाला तो यहाँ पे देखो क्या होगा 50 बिलो अब यहाँ पे एक भी नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे 70 बिलो कर देता हूँ। बिलो 70 कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हाइलाइट सेल लेस दैन 70 ठीक है, 70 परसेंटेज डाल दिया। ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है। तो परसेंटेज के साथ डील करते समय आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये 70 नहीं डाल सकते, यहाँ पे परसेंटेज भी ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो वहाँ पे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो आप लोगों को 0.7 करना पड़ेगा। 0.7 भी अगर करोगे, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगा तो 70% हो जाएगा, राइट? तो ये आपको जब परसेंटेज के साथ डील करना है, आप लोगों को परसेंटेज यूज़ नहीं करना है,
तो आप डायरेक्टली 0.7, 0.1 तक आप कर सकते हो। 100 है तो 1.0 तक, अगर 200 है तो 2.0 तक। तो इस तरह से आप पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आपको अगर पॉइंट में कंफ्यूज हो रहा है तो आप डायरेक्टली 70 डाल दो और परसेंटेज ऐड कर दो। ठीक है? तो ये सबसे ईज़ी है। तो आप लोगों को नंबर के साथ परसेंटेज सिंबल भी या फिर ऑपरेटर भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम आएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ग्रेटर दैन कर रहे हैं, वैसे मुझे यहाँ पे लेस दैन भी, जैसे मैंने बोला कि लेस दैन करना है तो सिंपल मुझे लेस दैन 200 जो है वो हाइलाइट होना चाहिए। इसको ओके किया। यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमें सबसे ईज़ी है। यहाँ पे बिटवीन बोले तो क्या, जैसे 40 से लेके 50 से लेके 100 के बीच में जो नंबर फ़ॉल करेंगे, जैसे 100 और 200, यहाँ पे इस रेंज में जो रहेगा वो नंबर मुझे हाइलाइट करना है इन बिटवीन। ठीक है? तो ये बिटवीन है, या फिर आगे जाके हम अगर देखेंगे कि हाइलाइट इक्वल टू, एग्ज़ैक्ट मैच करेगा तभी वो हाइलाइट होगा। लेट्स से 39 किया मैं, तो सिर्फ़ यहाँ पे 39 हाइलाइट हो रहा है। ठीक है? तो ये इक्वल टू है। यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आप हाइलाइट कर सकते हो। अभी ये पूरे नंबर्स है, नंबर्स है इसलिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाइलाइट टेक्स्ट अगर मैं बोलूँगा, जो सेलेक्टेड है अपना सेल, वो डायरेक्टली यहाँ पे कंट्री ले रहा है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे इंडिया। ठीक है? यहाँ पे डबल कोट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एज़ इट इज़ टाइप करना है, तो आप टेक्स्ट भी आप हाइलाइट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेट भी है। अगर डेट आपको हाइलाइट करना है तो डेट भी आप हाइलाइट कर सकते हो। यहाँ पे डेट कॉलम है, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डेट मुझे हाइलाइट करना है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे डेट में बहुत लिमिटेड स्कोप है। एक तो यस्टरडे, या फिर टुडे, या फिर टुमारो, इन लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इतने ही है। अगर इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो डेट है 2020 के है, तो एक भी फॉल नहीं करेगा। ठीक है? तो इस केस में डेट आपको बहुत कम बार यूज़ होगा, बट आपको अगर यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद डुप्लीकेट के लिए है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट हाइलाइट करना है तो जितने भी डुप्लीकेट दिख रहे हैं यहाँ पे वो पूरे हाइलाइट हो जाएँगे। ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें दिख रही है। ठीक है? ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन इसके उलट, जैसे मुझे मैंने बोला कि ग्रेटर बोला तो 100, ग्रेटर दैन 100 बोला तो 100 को छोड़ दे रहा था। तो मुझे 100 को भी कंसीडर करना है तो इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। या फिर लेस दैन कर रहा हूँ 100, बोले तो लेस दैन और इक्वल टू 100 करना पड़ेगा। बिटवीन का मुझे अपोज़िट चाहिए, नॉट बिटवीन। ठीक है? वो चाहिए, या इक्वल टू के अपोजिट चाहिए, नॉट इक्वल टू, या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन्स के जगह पे टेक्स्ट नॉट दैट कंटेन्स, ये भी आ सकता है। तो डुप्लीकेट के अलावा इसका अपोजिट है यूनिक, तो मुझे यूनिक हाइलाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोर रूल्स में मिलेंगे। मोर रूल्स, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो ठीक है। अगर जो नहीं दिख रहा है, आप मोर रूल्स पे जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखो ये सारी चीज़ें, बिटवीन का अपोजिट, नॉट बिटवीन टू, इक्वल टू का अपोजिट, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और लेस दैन और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन पे यूज़ करना है। ठीक है? फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स। तो यहाँ पे मैं जैसे बोलूँ कि अभी एरिया सेलेक्टेड है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इक्वल या नॉट इक्वल टू, या फिर मैं बोलता हूँ कि यूनिक चाहिए। इक्वल टू, ये नॉट बिटवीन लेता हूँ मैं, नॉट बिटवीन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 95 से लेके 99, इसमें अगर नहीं है, ये छोड़ के मुझे पूरे हाइलाइट करने हैं। नॉट बिटवीन
95 एंड 99 ये छोड़ के मुझे हाइलाइट करना है, तो इस केस में आपको आपको कलर मैन्युअली यूज़ करना पड़ेगा। जब आप मोर में जाते हो ना मोर में, जैसे मोर में मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे कैसे डायरेक्टली कलर हाइलाइट हो जा रहा था। लेकिन मोर पे जाओगे, तो आपको मैन्युअली कलर चूज़ करना पड़ेगा, वो ऑटोमैटिकली हाइलाइट नहीं होगा। तो मैं जैसे बोला नॉट बिटवीन 95 टू 99 यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो नो फॉर्मेट सेट दिख रहा है, ठीक है? आपको फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे फिल पे जाना है और यहाँ पे कलर चूज़ करना है और तब जाके वो ओके करना है, उसके बाद ओके करना है। तब जाके वो 95 और 99 के जो अंडर था वो सब छोड़ के वो सारा हाइलाइट कर दिया। तो 95 और 99 के रेंज में जो था वो सारा छोड़ के उन्होंने सारा हाइलाइट कर दिया और जो कलर हमने चूज़ किया था, वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मोर रूल्स में जाने का वही एक ये है कि मोर रूल्स में जाओगे तो आपको कलर मैन्युअली चूज़ करना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम काम करेगा, जैसे मैं अभी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे गया, मोर रूल्स पे गया और यहाँ पे मुझे अभी अम यूनिक चाहिए। लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू यहाँ पे डुप्लीकेट देखो, डुप्लीकेट नहीं दिख रहा है, राइट? तो इस केस में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आपको यूनिक वाला मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में यूनिक या डुप्लीकेट ये दोनों दिख रहा है। तो मैं जब यूनिक करूँगा तो फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे मुझे ये कलर पे हाइलाइट इस पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्मेट सेट कर दूँगा। तो इसमें जो यूनिक नंबर्स है वो सारे हाइलाइट हो जाएँगे। यस, सो ऊपर जो सेकंड सेलेक्ट करना ही है सेल वाला, अगर करेक्ट। सेल का कुछ है, अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो दूसरा फिर देखना हाँ, पड़ेगा। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। हम तो पूरे गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे जो मोर पे जाने के बाद अभी हमने ए देखा और देखा ना, तो हमें बाकी सारे अभी वन बाय वन जाने वाले हैं। अच्छा। तो ये अभी जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, तो ये सेकंड में आएगा और डुप्लीकेट और यूनिक यहाँ पे सेपरेट आएगा। सेकंड लास्ट आएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने को सेल को हाइलाइट करता है कंडीशन देके, करेक्ट, सेल को फॉर्मेटिंग करके देता है, मतलब क्या है, करेक्ट, करेक्ट। उसके अलावा और कुछ देता नहीं है, सिर्फ हाइलाइट करके देता है। हाइलाइट करेगा वही तो मेन काम है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे डेटा अगर हर बार चेंज हो रहा है, तो आपको हर बार हाइलाइट करते नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि आपने डेटा डाल दिया वो ऑटोमेटिक हाइलाइट हो गया। तो अगर आपने कुछ ऐसे मैन्युअली अगर हाइलाइट कर रहे हो तो उसका कोई काम नहीं है। मैन्युअली हाइलाइट करने के बाद जब डेटा चेंज हो जाएगा तो कंडीशन मैच नहीं होगा, तो वो डेटा इनकरेक्ट रिप्रेजेंट होगा। पर अभी आपने इतना कंडीशनल कर दिया है, हुँ। तो अपन इसको फिगर आउट कैसे करेंगे इतना कलर करके? कैसा तुम यूज करते हो वो भी बताना। हाँ, हाँ। तो इसमें देखो, क्योंकि ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बट मेन जो सिनेरियो रहते हैं अपने, उसमें हम एक आधा कॉलम पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। ऐसा सारा कलरफुल नहीं करते, क्योंकि हमें एक तो अगर आप क्वालिटी में हो, तो आप एक्यूरेसी परसेंटेज को ही देख सकते हो। उसको ही आपको मेन जो आपका ट्रिगर पॉइंट है वो है, तो उसी कॉलम को मैं हाइलाइट करूँगा। अगर मैं टीम लीडर हूँ, तो मेरा काम क्या है कि इसको टास्क कितना था और इसने कितने कंप्लीट कर दिए। अगर कंप्लीट जो जो टारगेट के नीचे है तो हाइलाइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं गवर्नेंस लेवल पे हूँ, गवर्नेंस बोले तो मैं एमआईएस लेवल पे हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी टीम्स है, वो कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, अबव एवरेज कर रही है या बिलो एवरेज कर रही है। वो सिर्फ़ मैं वहाँ पे हर सिनेरियो में 1 या 2 ही कॉलम रहेंगे जिसको हमें हाइलाइट करना है। ऐसे हम पूरा कलरफुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये सारे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी ये कैटेगरी में देखा कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन टू, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेट, डुप्लीकेट वैल्यू, इसके सारे अगर आपको डिटेल में जाके देखना है तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेल वैल्यू है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल टेक्स्ट है, डेट अकरिंग है, ब्लैंक्स है, नो ब्लैंक्स है, एरर्स है, नो एरर्स है। ये सारे आप अगर एरर आ रहा है तो उसको क्या हाइलाइट करना है, नो एरर आ रहा है तो उसको क्या हाइलाइट करना है, नो ब्लैंक्स, ब्लैंक्स नहीं है तो उसको क्या, ब्लैंक्स है तो जो ये एक बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ये लिमिटेड है विजिबल जो है ना, फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इन डीप अगर जाके आपको चेक करना है, आपको सिनेरियो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ और है क्या इसमें देखने लायक, तो उस केस में आप मोर में जाके सेल के ड्रॉप डाउन पे आपके जाओगे
तो यहाँ पे अलग-अलग आपको ये मिल जाएँगे जैसे यहाँ पे सेल वैल्यू है, इसपे स्पेसिफिक टेक्स्ट है, डेट्स है, नो ब्लैंक्स है, एरर नो एरर। तो यहाँ पे कुछ और सिनेरियो हमें उन्होंने दिया है कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने एरर क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ गया, तो उसको क्या करना है, सिंपल हमें हाइलाइट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे नो एरर है, तो नो एरर पे क्लिक करूँगा तो उसको क्या हाइलाइट करना है। यहाँ पे लेट्स से ब्लैंक है, तो उसको क्या हाइलाइट करना है। यहाँ पे अगर नो ब्लैंक है वो कॉलम में, तो उसको क्या हाइलाइट करना है। यहाँ पे डेट है, तो फिर यस्टरडे है या टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डे में है या लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, जो सिनेरियो सूट करेगा वो आपको उसको सेलेक्ट करके हाइलाइट करना है। तो ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। स्पेसिफिक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स यहाँ पे के कंटेनिंग टेक्स्ट, जैसे अभी मैं यहाँ पे बोला कि इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया जैसे मैंने बोला कि इंडिया कंटेनिंग है। आपको अगर लगता है कि नॉट कंटेनिंग, तो इंडिया छोड़ के पूरे हाइलाइट हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग विथ बोले तो बिगिनिंग विथ इंडिया है, तो हाइलाइट करेगा, या फिर आईएनडी है, तो वो हाइलाइट करेगा बिगिनिंग विथ। जैसे यहाँ पे कनाडा है, तो क्या सीएएन मैंने किया, और यहाँ पे लेट्स से इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मोर फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे मैं सेल के जगह पे स्पेसिफिक टेक्स्ट बोल दिया। ठीक है? और यहाँ पे नॉट कंटेनिंग बोले तो बिगिनिंग विथ कनाडा बोले तो CAN, ये बिगिनिंग है मेरा। तो इसको मुझे हाइलाइट करना है। जो भी वर्ड बस बिगिनिंग विथ CAN रहेगा, वो हाइलाइट हो जाएगा। ठीक है? ये देखो। तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ़ ये भी डाल दूँ, कॉनकैटिनेट या फिर क्या दूसरा कौन-सा भी अगर मैं डाल दूँ, CAN डाल दिया और इसको ये किया, तो वो हाइलाइट हो जाएगा। ये बिगिनिंग विथ है। तो एंडिंग विथ भी आपको अगर रखना है, एंडिंग विथ CA है तो उसको हाइलाइट करना है। तो वो सारा चीज़ें आप यहाँ से मोर में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप कौन-सा भी एक ये ले लो, जैसे ब्लैंक्स लिया, ब्लैंक के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ़ सेल वैल्यू के लिए नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू है। और टेक्स्ट के लिए जैसे मैंने बोला कि कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ, एंडिंग विथ है। और उसके बाद डेट में फिर टुडे, यस्टरडे, टू लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो यू कैन चूज़ इट, ओके? ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको ये हो गया। अभी मुझे आगे जाके लेट्स से मेरा सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हो गया बोले तो ये जो कंडीशन हमने लगाया, कौन-सा भी एक कॉलम ले लेता हूँ। जो ये जो कंडीशन है मेरा, ये मैंने बोला था कि 100 अबोव रहेगा तो हाइलाइट होगा। आगे जाके कंडीशन चेंज हो गया है कि 90 अबोव रहेगा या फिर 150 अबोव रहेगा तो हाइलाइट होना चाहिए। तो अभी मैं नया रूल यहाँ पे नहीं लगाऊँगा। जो एक्जिस्टिंग रूल है उसको मैं एडिट करूँगा। ठीक है? उसके लिए आपको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाना है। ठीक है? मैनेज रूल में जाओगे तो उस कॉलम पे जो रूल लगा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे एडिट करना है और इसको 100 की जगह पे आपको 150 कर देना है। आपको लगता है कि ये कलर सूट नहीं हो रहा है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से ये वाला करना है, तो इसको ओके करके ओके कर दो और इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे ओके कर दो, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो एक्जिस्टिंग सिनेरियो अगर चेंज होता है तो आपको नया रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी रूल अवेलेबल है उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है और आपको चेक करना है कि कौन-सा रूल यहाँ पे है। तो मैनेज रूल पे जाना है तो आपको रूल मिल जाएगा। तो आप वो रूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये रूल अभी कोई यूज़ नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आप रूल को जो एक्जिस्टिंग है या फिर उसको एडिट या डिलीट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। अगर उसका यूज़ हो रहा है या सिनेरियो चेंज हो गया तो एडिट करो, अगर वो सिनेरियो अभी निकल गया है तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई क्वेश्चन्स इसमें? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
जैसे अभी हमने ये देखा हाइलाइट सेल्स रूल देखा, तो फिर टॉप बॉटम भी देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इसमें फिर वो इसमें और टू बॉटम देखते हैं। मैं ये पूरे रूल्स यहाँ से डिलीट करूँ क्या? ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आगे टॉप टू बॉटम है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम ज़्यादातर नहीं क्या हमें हैंडफुल लोग चाहिए जो टॉप के हो या बॉटम के हो। बॉटम जैसे मुझे कुछ उस पे एक्शन करना है, जैसे मुझे इंसेंटिव देना है टॉप 10 लोगों को या फिर मुझे पीआईपी पे रखना है बॉटम 10 लोगों को। तो ये जब आपको एक कंपैरिज़न करना रहता है या फिर एक बंच ऑफ नंबर्स के लोगों को आपको उठाना रहता है या फिर उसको एनालिसिस करना रहता है, तो उस केस में ये आएगा। जैसे थ्रू आउट द ईयर किसने सबसे ज़्यादा काम किया या किसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, तो उसका टॉप 10 परसेंटेज या फिर टॉप 10 लोग उसके डेटा के ऊपर ये हाइलाइट होगा। तो सारा चीज़ें। तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम बोल रहा हूँ मैं। टॉप 10 आइटम बोले तो जो टॉप 10 आइटम रहेंगे, टॉप 10 बोले तो जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर सॉर्ट कर दूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ऊपर के जो 10 रहेंगे, वो टॉप 10 आइटम हो जाएँगे। तो जैसे अभी मैं इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और टॉप 10 आइटम किया। तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम हाइलाइट हो गए। तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम को अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर करूँगा और यहाँ पे देखूँगा तो ये देखो पूरे 490, 98, 90, 99, 96, 90, 48, 97, 500, 496 तो ये टॉप 500 से लेके यहाँ पे 500 लास्ट है। टॉप सबसे ज़्यादा टॉप वो है। तो इसको मैं अगर सॉर्ट भी कर दूँ, सॉर्ट बाय कलर तो आपको दिखेगा यहाँ पे ठीक है, फ़िल्टर निकालता हूँ मैं पहले, ठीक है? अ अच्छा टॉप 10 हाँ, ठीक है। तो ये टॉप 10 यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप 10 नंबर्स। ये टॉप 10 लोग हैं जो आपके टीम में अच्छा काम कर रहे हैं या फिर वो सबसे उनका रैंकिंग टॉप है, ठीक है? बेसिकली रैंकिंग निकालने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आगे जाके वैसे ही इसका अपोज़िट बॉटम 10 आइटम निकालना है तो बॉटम पे मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट करके, तो मुझे बॉटम 10 आइटम मिल जाएँगा। तो इसको मैं अगर सॉर्ट बाय कलर करूँगा फिर से, तो ये देखो बॉटम के 10 लोग मुझे मिल जाएँगे। हुँ, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा, हुँ, ठीक है? वैसे ही अभी यहाँ पे एक ये है कि टॉप 10 परसेंटेज क्योंकि मैनेजमेंट के लेवल पे परसेंटेज में चाहिए डेटा उनको। उनको ऐसे नंबर्स पे काम नहीं करते वो लोग। तो टॉप 10 परसेंटेज डेटा चाहिए कि टॉप 10 लोग मुझे दे दो जिसको मुझे इंसेंटिव देना है या फिर कुछ भी उनको ग्रीटिंग देना है या कुछ भी करना है उनको तो टॉप 10 परसेंटेज मुझे लोग दे दो। तो उस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या होगा तो पहले वो नंबर ऑफ काउंट निकालेंगे। अभी 139 के मुझे 10 परसेंटेज चाहिए। हुँ, तो मैं अगर 139 का अगर 10% निकालूँगा तो कितना होगा? तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि 139 इंटू 10 परसेंटेज 10% अगर मैं निकालूँगा तो कितने लोग होंगे? 13.9 बोले तो 14 लोग होंगे। हुँ, तो यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ इसको इस कॉलम पे 10% लोग मुझे हाइलाइट करना है, तो फिर वो 14 लोग या फिर 13 लोग हाइलाइट होंगे। टॉप 10 बोले तो इस पे मैं क्लिक किया, ओके किया और यहाँ पे अगर मैं सॉर्ट बाय कलर किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कितने लोग हैं ये? 13 लोग उसने हाइलाइट किया। ये टॉप 10 है, टॉप 10 परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल टोटल काउंट। आउट ऑफ ठीक है? यहाँ पे जितने काउंट है उसका जितने टॉप 10% उन्होंने निकाला जो टॉप पे है, ठीक है? तो सिंपल फंडा है कि कभी भी आप लोगों को अगर निकालना है परसेंटेज की, पहले आपको काउंट देखना पड़ेगा, कितना काउंट है, फिर उस काउंट में
कितने परसेंटेज आएगा। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये 139 है, अगर 139 का मुझे 5% चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 139 इंटू 5% कितने 6 या 7 लोग होंगे। तो ये मेरा 6 या 7 लोग हाइलाइट होंगे। तो ये डिपेंड ऑन सिनेरियो है, तो आपको कितने परसेंटेज लोग हाइलाइट करने हैं। तो परसेंटेज लोग हाइलाइट करने का मतलब कि टोटल काउंट जो है उसका कितना परसेंटेज आपको हाइलाइट करना है, वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सिंपल सिनेरियो है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे काउंट तो कितने 139 है और इसको मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम 10%। तो बॉटम 10% मुझे चाहिए, तो इसको ओके किया, तो मुझे बॉटम के 10% लोग यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? बॉटम के 10% देखो अभी कितने 13 लोग मिल गए यहाँ पे भी, क्योंकि 10% 39 का 10% 13 लोग होते हैं, ठीक है? इसलिए उसने 13 दिया यहाँ पे, ठीक है? कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है। तो अभी यहाँ पे और एक है सिनेरियो जो अबव एवरेज और बिलो एवरेज बोलता है। तो यहाँ पे अभी आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको अगर मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखो एवरेज कितना है मेरा 275.94। जब मैं अबव एवरेज करूँगा तो 275 के अबव जितने भी रहेंगे, वो पूरे हाइलाइट होंगे और बिलो एवरेज बोलो तो ये नंबर के बिलो जितने भी रहेंगे, वो हाइलाइट हो जाएँगे। तो ये एवरेज जो है पहले आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब बिलो एवरेज मैं सेलेक्ट करूँगा, तो सिंपल है कि 275.94 के बिलो जो कुछ रहेंगे वो सारे हाइलाइट हो जाएँगे। ये बिलो एवरेज के नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बिलो एवरेज किया, तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को 275 के नीचे के ही लोग मिलेंगे, ठीक है? सॉर्ट बाय कलर यहाँ पे देखो आपको 275 के नीचे ही सारे मिलेंगे, ठीक है? और बाकी के सारे हाइलाइटेड नहीं है, पर्टिकुलरली इस कॉलम में, ठीक है? अबव एवरेज उसका उल्टा है, वो 275 के अबव जितने भी रहेंगे, तो हो जाएँगे। तो अगर आपके सिनेरियो में अगर एवरेज 80 है, तो अबव 80 हाइलाइट होंगे, जब आप अबव 80 करो अबव एवरेज करोगे। अगर 80 बिलो एवरेज करोगे, तो 80 के बिलो जो है, वो हाइलाइट हो जाएँगे। तो सिनेरियो में आपके यहाँ पे क्या सिनेरियो है, वो देख के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम गए तो मोर रूल में गए, जैसे इसके भी मोर रूल में जाएँगे। तो इसके जैसे टॉप 10 आइटम है इसका कुछ है वो देखेंगे। तो मोर रूल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम में दोनों दिख रहे हैं और यहाँ पे देखो 10% बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। इन केस आपको लगता है कि मुझे 5% ही लोग चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है? 5 मैं जब 5 डाल रहा हूँ तो 5 आइटम हो गया। यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तब वो 5% हो गया। ओके। अगर मैं परसेंटेज पे क्लिक नहीं होता है मेरा सिर्फ़ 5 आइटम है, टॉप 5 आइटम्स। अगर मुझे परसेंटेज चाहिए 5 टॉप 5% तो मैं इस पे टॉप 5 ऐड करके यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तब जाके परसेंटेज उठाएगा, नहीं तो ये अगर चेक मार्क नहीं है तो ये आइटम उठाएगा। ठीक है? तो ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया सिनेरियो ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर्स। ठीक है, अब ये मेरा एक सिनेरियो है। तो अभी इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा देखो काउंट कितना है? 41 है। ठीक है? अभी जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाइलाइट ठीक है, टॉप 3 आइटम ठीक है? और इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर और इसको ओके करता हूँ। तो ये क्या करेगा? टॉप 3 आइटम हाइलाइट करेगा। तो इसको मैं अगर सॉर्ट करूँ तो ये 478, 488, 472 ये 3 जो है सबसे
हाईएस्ट नंबर्स है इस रेंज में। कितना भी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि ये कलर किसके लिए है। तो आपको फिर वो कलर को यहाँ पे लीजेंड देना पड़ेगा। जैसे ये कलर है, हाँ, तो ये मैं ये कलर को यहाँ पे गया और यहाँ, अच्छा, ठीक है, ये कलर नहीं ले रहा है ना? तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा टॉप 5 के लिए कलर कौन-सा है और यहाँ पे वो कलर ऐसा हाइलाइट करना पड़ेगा। जैसे ये कलर है, तो ये ऐसा हाइलाइट करना पड़ेगा। तो बॉटम 5 के लिए क्या है, तो ऐसा आपको कलर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि सबको समझ में आए कि उस कॉलम में कि कौन-सा कलर क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है और यहाँ पे ही मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज़ अ वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मुझे वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बॉटम रूल मोर रूल में जाके टॉप 10 की जगह पे 3 परसेंटेज करूँगा। फॉर्मेट में जाके परसेंटेज के लिए आपको चेक मार्क करना है यहाँ पे। फॉर्मेट में जाके मैं कौन-सा, तो ये कलर हाइलाइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी 41 का 3% कितना होगा? जैसे मैंने बोला कि 41, क्योंकि 41 क्यों? क्योंकि हमारे 41 आइटम्स हैं, ठीक है? 41 टोटल काउंट है, तो 41 इंटू 3%। तो कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स, 2 या 1 होगा क्योंकि 1.23 है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइलाइट करूँगा कलर, तो यहाँ पे एक ही हाइलाइट हो रहा है, ठीक है? तो एक ही बंदा यहाँ पे हाइलाइट हो रहा है। 41 का 3% 1 है, ठीक है? तो तो वो टोटल काउंट पे ही कर रहा होगा। टोटल काउंट पे ही सिनेरियो आपका कौन-सा भी रहने दो, आपका नंबर ऑफ काउंट देखेगा वो हाँ, और उसका ही डिवाइड बस कितना करेगा। आया उसका ही डिवाइड कर रहा है जो उसको ही भी। परसेंटेज से डिवाइड करेगा। जैसे आप जितना परसेंट डालोगे, उसको उससे मल्टीप्लाई करेगा वो। नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा बार्स। डेटा बार्स भी सेम है, ये भी परसेंटेज पे काम करता है। नंबर ऑफ काउंट डिवाइडेड बाय जितना परसेंट हमें चाहिए उतना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी रिपोर्टिंग में ही काम आता है। तो यहाँ पे मैं अलग लेता हूँ डेटा बार, ठीक है? और ये था कंडीश फॉर्मेटिंग में, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इतना ही कर देता हूँ। ठीक है, डेटा बार में अभी क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ, आपके इसके लिए बॉर्डर दे देता हूँ। जैसे ये मेरा 1 वैल्यू है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ नंबर है, अभी इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है, इतना ही एरिया सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्या किया कि डेटा बार लगाया। डेटा बार यहाँ पे 2 है, एक तो ग्रेडिएंट फिल बोले तो वो स्टार्टिंग में उसका जो कलर है वो डार्क रहेगा, बाद में फिर वो ब्लर्ड होता जाएगा और सॉलिड फिल बोले तो एंड टू स्टार्ट टू एंड वो सॉलिड ही फिल रहेगा, ठीक है? मैं ग्रेडिएंट फिल ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैंने ग्रेडिएंट फिल दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ डेटा नहीं है इसलिए वो कोई हाइलाइट नहीं कर रहा है। जैसे मैं पहला नंबर डालूँगा 120, तो ये इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर, बड़ा नंबर बोलो तो इसके कंपैरिज़न में कुछ भी नहीं है, तो इसका वो पूरा सेल फ़िल कर देगा। ये देखो, ये पूरा सेल उसने फ़िल किया कलर से। जैसे पहले डार्क होते-होते ब्लर होते गया एंड में। अभी मैं इसके कुछ नंबर में ऐड कर देता हूँ 150, यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ। तो 150 का ये कितना परसेंटेज है? तो सबसे ज़्यादा जो नंबर रहेगा इस रेंज में, जो मैंने बॉर्डर दिया है, सबसे ज़्यादा नंबर जो रहेगा उसको 100% कंसीडर करेगा और उसका जो कम नंबर रहेगा उसको 100 के वो कितना परसेंटेज कम है, वो नंबर उतना परसेंटेज वो सेल हाइलाइट करेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 150 अगर मेरा 100% है, तो मेरा 120 कितना परसेंट है 150 का? तो मैं सिंपल 150 डिवाइडेड बाय 120, सॉरी,
120 120 डिवाइडेड बाय 150 अरे 120 डिवाइडेड बाय 150 करूँगा तो ये कितना परसेंटेज है? 80% है 150 का, ठीक है? तो ये 80% है अपना 80% है 120, ठीक है? तो इस केस में ये जो एरिया है या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेल है ना ये सेल, ये 80% तक ही हाइलाइट करेगा अच्छा, वो। अच्छा। वो अभी यहाँ पे जैसा ये सिंगल है और सिंगल ही वैल्यू है इसमें और ये सबसे ज़्यादा है इसलिए 100% वो हाइलाइट कर रहा है। 100% वो कलर ऑक्यूपाई कर रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे 150 डाल दूँगा कहीं पे भी, तो ये 80% ये हाइलाइट करेगा और 150 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 150 करता हूँ, तो ये देखो 150 को उसने 100% ऑक्यूपाई कर दिया और इसको 80% इस सेल को ऑक्यूपाई किया, ठीक है? वैसे ही मैं यहाँ के व 110 डाल दूँगा, तो ये 70% है 150 का, तो इसको मैं ये 70% हाइलाइट करेगा, ठीक है? यहाँ पे 100 करूँगा, तो ये 60% है। यहाँ पे 90 करूँगा, तो ये यहाँ पे 80 करूँगा, यहाँ पे 70 करूँगा, यहाँ पे 60 करूँगा, यहाँ पे 50 करूँगा, यहाँ पे 40 करूँगा, यहाँ पे 30 करूँगा। तो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भाई ये कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये 100% है। इसलिए 100% ऑक्यूपाई हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ। ये देखो, बट ये परसेंटेज दिखाएगा नहीं, नहीं सिंपली सिर्फ दिखाएगा। सिर्फ ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि ये कैसा वो हाइलाइट करता है, कितना परसेंट सेल वो ऑक्यूपाई करता है कलर से। ये लॉजिक इसके पीछे क्या है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 100 150 का 150 100% होता है। हाँ, 110 73% होता है, 100 67 होता है, 90 60 होता है, 80 53 होता है। तो जितना परसेंटेज वो है इस मेन जो सबसे बड़े नंबर का उतना परसेंट यहाँ पे वो हाइलाइट करेगा बस या फिर वो फ़िल करेगा वो बराबर। ठीक है? तो ये काम ये बार काम करता है। तो तो यूज़ किधर करता है? वही बोल रहा हूँ रिपोर्टिंग में अगर मुझे ये जो जैसे मैंने बोला कि मुझे टीम कौन-सी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, हुँ, उसका मैं नंबर यहाँ पे डाल दूँगा, तो यहाँ पे वो ईज़िली वो नंबर नहीं देखेगा मैनेजर, वो डायरेक्ट ये बार देखेगा। बाहर देख के वो एन्जॉय वो कर हाँ, समझ जाएगा कि भाई ये सबसे ज़्यादा बार किसका कम है, उसको देखना है बार जिसका ज़्यादा है उसको देखना है। वो तो ये एक रिपोर्टिंग के पार्ट है। हमारे आपने कभी यूज़ नहीं किया रहेगा अभी तक, बट हम जब एमआईएस में हम तो यूज़ करते थे सारा। इसके मोर फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे बार्स में जाके यहाँ पे मोर रूल्स पे गया इसके, तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो था वो इसका है। ठीक है? इसमें देखो डेटा बार यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि डेटा बार चाहिए, 2 कलर चाहिए, 3 कलर चाहिए, आइकॉन सेट चाहिए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अलग-अलग आपके पास अवेलेबल है। अगर 2 कलर करूँगा तो यहाँ पे 2 कलर यहाँ पे मुझे चूज़ करने पड़ेंगे। जो लोवेस्ट वैल्यू है उसके लिए क्या कलर जैसे लोवेस्ट वैल्यू को मैं कर दूँगा अगर नंबर है मेरा लोवेस्ट वैल्यू है तो उसको कौन-सा कलर चाहिए लेट्स से रेड, ठीक है? ठीक है? और हाईएस्ट वैल्यू के लिए मुझे चाहिए ग्रीन या मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। तो या ऐसा और इसको ओके करूँगा, तो इसको ओके करूँगा ये देखो, अच्छा, तो रेड से लेके वो ग्रीन होता ऑटोमैटिकली जाएगा, ठीक है? ये भी एक रिपोर्टिंग पार्ट है, जैसे ये कर रहा है, ये सिर्फ़ फ़िल कर रहा है लेकिन इसमें हाइलाइट नहीं हो रहा है कि कौन एकदम ग्रीन या कौन रेड में है, कौन ग्रीन में है। आपको अगर वो यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 कलर स्केल है। तो वैसे ही अगर मुझे हाँ, 3 कलर करना है तो वो भी मैं करूँगा बट वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें कि क्या है भई उसमें डेटा बार में जाके मोर रूल्स में जाऊँगा,
तो यहाँ पे डेटा बार है, यहाँ पे 2 कलर है, यहाँ पे 3 कलर भी है। तो यहाँ पे 3 कलर, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैंने भी कभी भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई इतना यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं एकदम डार्क ग्रीन ले लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो इस तरह से वो जाएगा, बरोबर. ठीक है? तो ये इतना काम नहीं आएगा, बट 2 कलर स्केल काम आएगा। जैसे-जैसे अपना नंबर बढ़ता जाएगा, वो ग्रीन होता जाएगा, और जैसे-जैसे अपना नंबर बॉटम में जाएगा, वैसे रेड होता जाएगा। तो ये सिनेरियो आपके हाथ में है कि आप कैसा उसको यूटिलाइज़ करना है। तो ग्रीन जैसे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार्स में जाने के बाद अगर मुझे लगता है यहाँ पे कलर 2 कलर लेना है, यहाँ पे नहीं क्या लोवेस्ट वैल्यू को मुझे लोवेस्ट वैल्यू है या नंबर है या परसेंटेज या फार्मूला है या परसेंटाइल है। तो ये आपको चूज़ करना है कि नंबर है तो आपको नंबर, अगर परसेंटेज है तो परसेंटाइल है तो परसेंटाइल। तो नंबर में यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी मैंने नंबर में ले लिया, और यहाँ पे कलर कलर आपको चूज़ करना है कि कौन-सा आपको मिनिमम जो है उसको क्या लग अप्लाई करना है, रेड करना है, येलो करना है, या ऐसा नहीं कि रेड ही करना है हर बार। तो आपका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो आप लोग अगर अवॉइड करोगे तो अच्छा है। तो 2 कलर स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अ, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल है, वही 3 कलर स्केल जो यहाँ पे हमने देखा, वही 3 कलर स्केल है। तो ये आपको सेम काम करेगा। कलर हाइलाइट बॉटम को क्या, मिडल को क्या और अपर को क्या कलर करना है, ये आपको 3 कलर स्केल में दिखाएगा ये। तो इसका भी ये ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आइकॉन सेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे जो आइकॉन सेट है, यहाँ पे ये भी रिपोर्टिंग में यूज़ होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये आइकॉन लिया, तो ये जो हाईएस्ट नंबर है उसको अपर, और जो बॉटम जा रहे हैं उसको डाउन एरो, और जो एवरेज है उसको एक एम्बर एरो दिखा रहा है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे मैं अगर नंबर भी चेंज कर दूँ, रैंड बिटवीन 10 से लेके 50 तक कर देता हूँ, ठीक है? तो उसके हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर चेंज होगा, वैसे वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है? ओके. तो पर्टिकुलर इसको हमने वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। जैसे हम कलर हाइलाइट कर रहे थे ना, डुप्लीकेट, यूनिक, ग्रेटर दैन, तो एक बार हमने वो हाइलाइट कर दिया, तो वहाँ पे अगर नंबर चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा ऑटोमैटिकली, ठीक है? ठीक है? तो ये आइकॉन सेट आपको नहीं चाहिए, आपको अलग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। अलग-अलग आइकॉन सेट्स भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी ये कैसा कर रहा है कलरिंग का वो? आइकन कैसा दे रहा है वो? अ, कौन-से बेस पे दे रहा है? हाँ, ये भी सेम बेस पे जो परसेंटेज है ना अपना, कि इसमें का जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर जो है वो, और इसमें एक लोवेस्ट नंबर रहेगा वो, और बाकी के जो एवरेज में रहेंगे इनके दोनों के, एवरेज में जो रहेगा, या ऐसे 3 कलर वो दे रहा है, या 3 आइकॉन दे रहा है वो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो हाईएस्ट है, ये दोनों टॉप है। हुँ. तो ये नंबर कितना काउंट है, ये लेट्स से 2840 है, या 284 अब एवरेज है। तो यहाँ पे जो टॉप में है उनको एक कलर दे रहा है, जो बॉटम में है, जो बॉटम की तरफ जा रहे हैं उनको एक कलर दे रहा है, और ये बाकी के जो एवरेज में है उनको ये दे रहा है। तो इसका लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो इतना सैटिस्फाई आंसर नहीं मिलेगा, बट इतना ध्यान रखना है कि जितने भी जो नंबर हाईएस्ट है, हाईएस्ट या फिर उसके उसके इमीडिएट, या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी रहेगा, तो
उसके लिए ग्रीन या जो आइकॉन अप एरो दिख रहा है वो, ये बढ़ रहे हैं आगे-आगे और ये जो बॉटम को जा रहे हैं उसको बॉटम एरो दे रहा है और जो एवरेज इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा मे बी ये हाईएस्ट और लोएस्ट इन दोनों का एवरेज में भी जैसे 800 प्लस 41 ऐसा है। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, तो ये जो 420 या फिर यहाँ पे देखो 4, 3 और 5 तो इन बिटवीन कुछ तो रहेगा इसका। ये ऑटोमैटिकली लेता है वो। जैसे यहाँ पे भी ऑटोमैटिकली ले रहा था और मैंने लॉजिक बताया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा उसको 100 कर रहा है। हुँ। तो लॉजिक तो लगातार रहेगा। टोटल इसका ये टोटल है डिवाइडेड 2806 डाल देना डिवाइडेड हाँ, 2806 डिवाइडेड डिवाइडेड टोटल काउंट कितने? टोटल काउंट इसका 10 है। 10 है तो फिर वो आना चाहिए एवरेज में भी ना? 280 इसका तो एवरेज तो ये आ रहा है ना, ये एवरेज यहाँ पे तो आ रहा है 281 हाँ, उसका ये नहीं है, इसका कुछ अलग लॉजिक है। तो ये क्या है कि ये हमें लॉजिक हमारे इसमें नहीं आ रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है? इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जैसे मैंने बोला कि कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि हमारे हिसाब से चले। अभी तो ये सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, राइट? तो मैं क्या करूँगा इसमें मेरा अभी कंडीशनल जो मेरा मुझे जैसा चाहिए मैं कंट्रोल करूँगा इसको, इस आइकॉन्स को अभी। तो वो कैसा करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स हैं, ये देखो आप कौन-सा भी यूज़ कर सकते हो, जितने सारे आपको चाहिए वो, ठीक है? ये सारे आइकॉन्स हैं, तो लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? ऐसा वाला। अ, अभी देखो इसमें मैंने जैसे बताया कि आपको इसमें कैलकुलेशन पता नहीं चल रहा है कि ये किस हिसाब से ये हाइलाइट कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि सेम मोर रूल्स में जाना है। तो ये पहले पे ही लेके जाएगा क्योंकि सारे इसी में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर अच्छा इसमें दिया है हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 40 सॉरी यहाँ पे जो 500 है, उसके इक्वल टू और अबोव रहेगा तो उसको ग्रीन जाएगा और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अम, 200 या उसके अबोव रहेगा और 500 के बीच रहेगा। 500 के यहाँ पे हमने पहला कंडीशन अपना है कि 500 के ऊपर, तो ऑब्वियसली दूसरा कंडीशन में जाएगा तो 200 से 500 का ही दिखेगा ना वो। हाँ, तो 200 तो 500 इसको ये कलर और यहाँ पे बिलो 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टाइप परसेंटेज है, इसको हमें नंबर करना पड़ेगा, ठीक है? तो नंबर करेंगे तो फिर से यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500 यहाँ पे दे देता हूँ 200 ठीक है? और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखो उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। तो ये जो हमें पहले पता नहीं चल रहा था, अभी हमें पता है कि ये कौन से क कंडीशन पे काम कर रहा है। जैसे मुझे अभी आइकॉन सेट चेंज करना है, लेट्स से ये आइकॉन सेट करूँगा तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये किसके लिए वो कौन से क्राइटेरिया में फॉल होने के बाद वो कलर आ रहा है। जैसे ये ऊपर वाले ये जो 3 है, ये 500 के अबोव है, इसीलिए वो ये कलर दिख रहा है। ये जो बाकी के हैं, ये सारे ये चीज़ें, ये 200 के बिलो है इसलिए रेड में है और ये दोनों के बीच में है, 500 और 200 के बीच में है इसलिए ये आम्बर कलर आ रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। हर एक का रूल फॉर्मेट है, तो मोर में जाओगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता चलेगी। ठीक है? तो यहाँ पे मोर रूल में यहाँ पे आपको आइकॉन सेट भी अलग-अलग है, जो वहाँ पे दिख रहे थे वही आइकॉन सेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आइकॉन सेट की जगह पे डेटा बार्स लेना है तो डेटा बार्स का वो आएगा प्रेज़ेंटेशन। आपको 2 कलर स्केल लेना है तो 2 कलर स्केल का प्रेजेंटेशन आएगा ऑप्शंस, 3 कलर स्केल करेंगे तो 3 कलर स्केल का ऑप्शन आएगा।
यहाँ पे आपको डेटा बार चाहिए तो डेटा बार का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और आइकॉन सेट करोगे तो आइकॉन सेट का आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है? आपके हिसाब से ये कर लेना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन्स अभी तक? हाँ, करेक्ट। उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे लास्ट वाला बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो लास्ट यहाँ पे है न्यू रूल में, यहाँ पे जो यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, ये आपको अगर करना है, यहाँ पे आपको अगर खुद का कुछ फार्मूले वगैरह ऐड करके हाइलाइट करना है, तो आप कर सकते हो। जैसे ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ पे कुछ नंबर्स है एंड बिटवीन 50 से लेके 500 तक। अभी यहाँ पे मुझे हाइलाइट करना है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे नंबर पे नहीं, मुझे आगे दूसरी जगह पे करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे जाके यहाँ पे यूज़ फार्मूला करूँगा। यूज़ फार्मूला में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इक्वल टू डाल दूँगा और ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये सेल अगर या ग्रेटर दैन 300 है, तो इसको हाइलाइट हो जाना चाहिए इस कलर में। हाइलाइट हो गया और इसी को मैं कंट्रोल डी कर दूँगा, ठीक है? तो अब ये हाइलाइट सबके लिए हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब मैं मैनेज रूल पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे एडिट रूल में यहाँ पे देखो ये लॉक जो है ना, रो को लॉक कर दिया उसने। इसको मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो लॉक क्यों रखना है, क्यों नहीं रखना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं। अभी फ़िलहाल और रो चेंज हो रहा है ना हम कंट्रोल डी करते वक़्त, तो डॉलर रहेगा तो रो लॉक हो जाएगा। तो मैं वो रो चेंज होना चाहिए इसलिए वो डॉलर निकाला और इसको ओके किया और अप्लाई किया। ठीक है? तो आपको अगर आपके हिसाब से कहीं और पे लगाना है फ़ॉर्मूला लगा के जहाँ पे डेटा अलग जगह पे है और आप हाइलाइट किसी और जगह पे करना है, तो उस केस में। तो या फिर अभी ये भी मैं बता सकता हूँ जैसे ये अपना ठीक है, ये 9 है इसमें +1 करता हूँ। अभी नम लॉक है क्या? ठीक है, ऐसा वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या करूँगा, टेक्स्ट लगा के यहाँ पे मैं ये निकाल लेता हूँ डे नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट या मोर रूल में या फिर न्यू रूल में आप जा सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इक्वल टू और मैं ले रहा हूँ अगर दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू संडे और दिस इज़ इक्वल टू सैटरडे और इसको मैं क्या कर देता हूँ कि अभी मेरा कॉलम चेंज होगा ना क्योंकि मैं कॉलम इधर ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं कॉलम का ये निकाल देता हूँ डॉलर, ठीक है? अभी मैं इसको क्या करूँगा फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ये कलर हाइलाइट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है? अभी ये थर्सडे है इसलिए हाइलाइट नहीं हुआ, इसको जब मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो जहाँ पे सैटरडे संडे है वो हाइलाइट होगा, ठीक है? तो ये यही है कि ये जो नया रूल न्यू रूल आपको लेते वक़्त अगर यूज़ फ़ॉर्मूला करना है तो आपको उसी मैंडेटरी नहीं कि उसी कॉलम में के आपको हाइलाइट करना है। आप उसका रेफ़रेंस लेके हाइलाइट कर सकते हो और लेकिन सारे फ़ॉर्मूले आप यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ लिमिटेड ही है। इफ हो गया, और हो गया, एंड हो गया, इक्वल टू हो गया या फिर नॉट इक्वल टू हो गया या ग्रेटर दैन, लेस दैन ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं। कुछ लिमिटेड पार्ट में यूज़ कर सकते
ओके, कोई क्वेश्चंस अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल, बट